कितने लोगों को लगता है कि यार ये एलियंस वगैरह कुछ नहीं होते, सब अफवाह है, सब ये सब कैमरे से बनाया हुआ, फोटो एडिटिंग, फोटोशॉप वगैरह सब चल रहा है। अच्छा, तो जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनसे एक प्रश्न है, एलियन का मतलब क्या होता है? तो बताएगा जिन्होंने हाथ, याद रखना चाहिए, फोटो खींचना चाहिए था आपको। क्या होता है आप बताना चाहेंगे, एलियन का मतलब क्या होता है? आपने हाथ ऊंचा किया था ना, तो आप किधर, इसी प्लेनेट के है ना पक्का? और किसने हाथ ऊंचा किया था? यस। हाँ, अलग ग्रह का है बेसिकली, अलग ग्रह का प्राणी है, तो उसको एलियन। ओके ठीक है, इसका मतलब यह है कि दूसरे क्वेश्चन का अगर थोड़ा सिंप्लीफाई करूं, तो दूसरे प्लैनेट्स पे लाइफ पॉसिबल है नहीं है, दूसरे प्लैनेट्स पे भी जीव जंतु लोग रहते हैं नहीं रहते हैं? सिंपल भाषा में ये एक क्वेश्चन है। तो अब कौन कौन बताएगा कि यार दूसरे प्राणी में लोग रहते हैं नहीं रहते, या सिर्फ इधर ही रहते हैं पृथ्वी पे? कितने लोग मानते हैं कि यार केवल पृथ्वी पे लोग रहते हैं, बाकी जितने भी असंख्य ग्रह हैं इतने, उन पे कोई नहीं रहता है? अच्छा, आप मानते हैं ये? बाकी और दूसरी जगह नहीं रहते हैं कोई और लिविंग एंटिटीज, कोई प्राणी? कैसे, आप कैसे कैसे मतलब? ओके, हमने कभी देखा नहीं है, ये भी एक अच्छा लॉजिक हो सकता है, लेकिन हमने तो जैसे बहुत सारी चीजें नहीं देखी हैं। मैंने देखा नहीं अभी अमेरिका, कभी गया नहीं मैं, लेकिन अमेरिका है क्योंकि हमने सुना है लोगों से। मैंने देखा नहीं है कि मेरे हाथ पे बहुत सारे वायरस हैं। वायरस कहाँ दिखता है? कोरोना वायरस कहाँ दिखा था? लेकिन है। तो हम हमारे देखने पे विश्वास नहीं रख सकते सिर्फ कि मैंने जो नहीं देखा है, ये वॉल है, इसके उधर भी लोग बैठे हुए हैं लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग उधर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। जस्ट बिकॉज मैं नहीं देख पा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि हमारा सेंसेस जो है वो लिमिटेड है। हमारे सेंसेस में 4 डिफेक्ट्स हैं। किसी को पता है वो 4 डिफेक्ट्स क्या हैं? व्हाट आर द 4 डिफेक्ट्स इन आवर सेंसेस? हमारे सेंसेस इम्परफेक्ट हैं। आप एक रेंज से बाहर नहीं देख सकते हो, एक रेंज के आउटसाइड आप नहीं सुन सकते हो, स्मेल कर सकते हो एक पर्टिकुलर रेंज के बाहर नहीं। हम लोग, हमारे सेंसेस का एक लिमिटेशन है, अपूर्ण इंद्रियां हैं हमारी, अपूर्ण इंद्रियां। तो हम लोग अपूर्ण इंद्रियों से ये कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि यार उधर दूसरे प्लैनेट्स पे लोग रहते हैं नहीं रहते हैं। ये हम लोग हमारे देख के नहीं बोल सकते कि यार मुझे तो चांद पे कोई नहीं दिखा आज तक, ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, मुझे चांद पे नहीं दिखा, या मुझे मंगल ग्रह पे कोई दिखा नहीं, या मैंने कोई सुना नहीं मंगल ग्रह से किसी का फोन नहीं आया मेरे को, ऐसा नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि हमारे जो सेंसेस हैं वो इम्परफेक्ट हैं, और इम्परफेक्ट सेंसेस की वजह से क्या होता है कि देयर टेंडेंसी टू कमिट मिस्टेक्स, हम लोग गलतियां कर सकते हैं, गलतियां कर सकते हैं हम लोग। तो अब देखो मैं आपको 2 चीजें बताऊंगा। एक तो तरीका है कि कैसे हमको पता लगे कि यार क्या सही है क्या रियलिटी है, अगर हमारे सेंसेस परफेक्ट नहीं है तो ये कैसे पता लगाएं? तो हम लोग पता लगा सकते हैं परफेक्ट जो लोग हैं, परफेक्ट जो स्क्रिप्चर्स हैं उनसे सुन के। जैसे जो हमारे शास्त्र हैं, अब देखो मान लो आपको नहीं पता कि यार ये दीवार के उधर उस तरफ लोग हैं नहीं है, लेकिन कोई आदमी आपका दोस्त है जिसपे आपको विश्वास है, वो आके उधर से बताए कि हाँ यार उधर भी लोग बैठे हुए हैं, तो आप तुरंत विश्वास कर लोगे हाँ हैं। क्यों? क्योंकि आपको किसी ने साउंड से बताया, दिखाया नहीं आपको, लेकिन साउंड वाइब्रेशन आपके कान में, मतलब आपने सुन के पता लगा, आपको देख के पता नहीं लगा, आपको सुन के पता लगा। तो इसको शास्त्रों में बोला जाता है, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब हम आंखों से जो देखते हैं, एक अनुमान होता है और एक शब्द प्रमाण होता है। अनुमान क्या होता है?
अनुमान ये होता है यार उधर से आवाज आ रही है, उस तरफ से करताल और मृदंग का आवाज आ रहा है, उधर हारमोनियम का भी आवाज आ रहा है, तो शायद उधर लोग बैठे होंगे। तो प्रत्यक्ष प्रमाण जो होता है वो भी गलत हो सकता है, क्योंकि हमारा आंख से देखा है, एक फ्रीक्वेंसी से एक रेंज से बाहर नहीं देख सकते हम लोग, तो प्रत्यक्ष प्रमाण गलत हो सकता है। हम लोग नहीं देख सकते हैं एक रेंज के बाहर या फिर दूसरे प्लैनेट्स पे क्या चल रहा है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण गलत हो सकता है। वो इतना सही भी हो सकता है। एक होता है अनुमान, मैंने अंदाजा लगाया। अंदाजा कैसे लगाया यार, उधर से आवाज आ रही थी, उधर से करताल की आवाज आ रही थी, उधर से हारमोनियम की आवाज आ रही थी, तो शायद उधर लोग होंगे, ये अनुमान लगाया मैंने। अब अनुमान भी प्रत्यक्ष तो सही है, लेकिन कभी कभी अनुमान भी गलत हो जाता है। कोई आदमी आया मान लो, जिसके ऐसे टी शर्ट है उस पे लाल लाल ऐसे लगा हुआ है पूरा, और अभी इधर कोई क्राइम का सीन हुआ है, तो मैं तुरंत अनुमान लगा सकता हूँ कि यार इसी ने किया है, इसकी शर्ट पे लाल लाल लगा हुआ है। तो ये अनुमान किया मैंने, लेकिन थोड़ा गलत भी हो सकता है कि हो सकता है ये बचाने के लिए बाद में आया हो, जिसको हार्म किया गया है, तो अनुमान भी गलत हो सकता है। तो अभी जो साइंटिस्ट हैं हमारे मॉडर्न साइंटिस्ट, वो दो चीजों पे चलते हैं, एक तो प्रत्यक्ष प्रमाण पे और एक अनुमान पे। उन्होंने जो देखा और उन्होंने जो अनुमान लगाया, जैसे स्टीफन हॉकिंग है, उसकी इतनी बड़ी बड़ी किताबें स्पेस रिसर्च के ऊपर उनकी, लेकिन वो ज्यादातर क्या है, मेंटल स्पेकुलेशन है, अनुमान है कि शायद एक गैलेक्सी है उधर जिसमें से लाइट आ रही थी, मैंने देखा था माइक्रोस्कोप में, तो उसके उधर ऐसा हो सकता है कि ऐसे और भी प्लैनेट्स हों, और फिर शायद हो सकता है उधर डार्क होल्स हों, ब्लैक होल्स हों, उधर वॉर्म होल्स हों, ऐसा सा वो अनुमान लगा रहे हैं अपने जो छोटा मोटा एक्सपेरिमेंट करके। अच्छा, अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मान लो एक वायरस है, छोटा सा वायरस है, दो वायरस है मान लो उस कोने में, बात कर रहे हैं आपस में, और वीडू कैसा है, अपना तो भाई कोरोना वायरस बहुत धमाल मचा रहा है इधर मुंबई में, ऐसे करके कुछ बात कर रहे हैं। अब वो जानना चाहते हैं यार हम है किधर, ये कौन सी बिल्डिंग है, इसका क्या है स्ट्रक्चर क्या है। तो दो वायरस ने मिलके मान लो एक माइक्रोस्कोप भी बना लिया, टेलीस्कोप भी बना लिया, तो वायरस कितना बड़ा टेलीस्कोप बनाएगा, छोटा सा। तो क्या उससे वो अंदाजा लगा सकते हैं कि यार ये मंदिर जैसा स्ट्रक्चर है, ये कितना बड़ा है, क्या है, कौन से कितने कमरे हैं, किधर किधर कौन कौन से लोग रह रहे हैं, ये दो वायरस कितना भी मेहनत कर ले कोई ये लगा सकते हैं अंदाजा, कितने से चिन्ने से वायरस है। वैसे ही हम लोग जो हैं, हम लोग कितने छोटे हैं, अभी देखो आप, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसके अंदर अनलिमिटेड यूनिवर्सेस हैं। अनलिमिटेड यूनिवर्सेस में हर एक यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। उस प्लैनेट्स पे एक छोटा प्लैनेट है जिसका नाम क्या है, अर्थ। अर्थ प्लैनेट पे एक छोटा, ठीक है छोटा मत मानो, ठीक ठाक कंट्री है, इंडिया है, उसके अंदर एक छोटा सा शहर है मुंबई, उसके अंदर छोटी सी जगह है जुहू। जुहू में एक मंदिर है, भव्य मंदिर है, लेकिन है तो छोटा ही। उसके एक छोटे से कमरे में हम बैठ के पूरे ब्रह्मांड के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। हम लोग कितने भी बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट्स बना ले, लेकिन एक रेंज के बाहर नहीं हम पता लगा सकते। तो ये जो दो तरीके हैं ये रिलायबल नहीं है। ठीक है, कुछ चीजों के स्टडीज के लिए ओके है, बट ये रिलायबल नहीं है। तो रिलायबल क्या है, तो रिलायबल है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण तीसरा प्रमाण होता है, शब्द प्रमाण। तो शब्द प्रमाण में हम लोग बिलीव करते हैं स्क्रिप्चर्स के ऊपर। अब ये स्क्रिप्चर्स आपके मेरे जैसे नॉर्मल लोगों ने नहीं बनाया जो लिमिटेड है। ये स्क्रिप्चर्स किधर से आ रहे हैं, परफेक्ट पर्सन से आ रहे हैं। ये स्क्रिप्चर्स परफेक्ट पर्सन यानी कि गॉड से आ रहे हैं, गॉड से आ रहे हैं, तो उधर से जो इंफॉर्मेशन है वो गलत नहीं हो सकती है। तो हम लोग शब्द प्रमाण पे, अब कोई बोलेगा नहीं ये तो कोई आदमी, नॉर्मल आदमी भी तो लिख सकता है, और आप कैसे कह सकते हो गॉड से आ रहा है, हम तो कैसे विश्वास करें इस पे। तो आप देखो कि ऐसी यही शब्द प्रमाण में एक पार्ट है वेदों का। वेद है, वेदों में एक वेद आता है आयुर्वेद। आयुर्वेद कितना परफेक्ट है, कितना सटीक है, हर चीज का, हर बीमारी का इलाज है आयुर्वेद में, और वो भी सिंपल तरीके से। गाय के गो प्रोडक्ट्स हैं, जैसे गोबर है, गौमूत्र है, दूध है, घी है, इनसे कितने सही तरीके से इलाज होते हैं।
बहुत आसान है आयुर्वेद, और ट्राइड एंड टेस्टेड, अब तो पूरा वर्ल्ड में आयुर्वेद का यूज हो रहा है। उसी के अंदर योगा के अलग अलग आसन प्राणायाम ये सब भी दिए हुए हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड है। उसी के अंदर अलग अलग प्लैनेट्स का कैलकुलेशन, सन कितना दूर है, मून कितना दूर है, ये सब के दिया हुआ है। तो अब जब मॉडर्न साइंटिस्ट ने उस पर रिसर्च किया तो पाया यार ये तो सही है। उसी शब्द प्रमाण पे, उसी शब्द प्रमाण में बहुत सारे दवाइयां हैं, वो इलाज हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये सारी चीजें का उसके अंदर है। तो शब्द प्रमाण के अंदर अब जब मॉडर्न साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहे हैं तो पता लग रहा है कि हाँ यार ये जो शब्द प्रमाण के अंदर है ये काफी कुछ मैच कर रहा है उधर से। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जिधर तक अभी मॉडर्न साइंटिस्ट नहीं पहुंचे, लेकिन शब्द प्रमाण यानी कि जो भगवान से स्क्रिप्चर्स आए हैं, वेद पुराण उपनिषद, ये सब में ये सारी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो इस इंफॉर्मेशन से हमको क्या पता लगता है, अब वो हम लोग डिस्कशन आज का वहां से शुरू करेंगे, शब्द प्रमाण से। तो स्क्रिप्चर्स में जैसे वेद हैं, उपनिषद है, महाभारत है। तो वेदों का जो निचोड़ है ना, क्रक्स है, जो जूस है, जो रस है, वेद तो ऐसे बहुत बड़े हैं। अगर हम लोग वेदों का अध्ययन करने जाएं तो ये पूरा रूम भर सकता है, इतनी बुक्स हैं वेदों में। जो भी नॉलेज आता है स्काई के नीचे वो सारा वेदों में दिया हुआ है। तो हम क्या इस जन्म में पढ़ सकते हैं वो एक जन्म में? अभी तो हमारी ऐसी स्थिति हो गई है, थोड़ा सा भी लंबा मैसेज आ जाता है हम वो ही नहीं पढ़ते व्हाट्सएप पे, छोड़ सोचते हैं यार बाद में पढ़ूंगा। एग्जाम के लिए भी अभी आजकल हमको बस क्वेश्चन अगर कोई बता दे, कोई क्वेश्चन भी बता दे, अगर ये 4 क्वेश्चन आएंगे और इनके ये 4 आंसर हैं, तो भी याद करने में बहुत जोर आएगा। वेदों को हम लोग नहीं पढ़ सकते। तो वेदों का मान लो, वेदों का अगर हमको पर्पस पता हो, वेदों का निचोड़ पता हो, वेदों में कहा क्या जा रहा है, अंत में क्या बात बोली जा रही है, क्या निष्कर्ष है और क्या कहना चाहते हैं वेद, अगर वो पता लग जाए हमको, तो हमको इतना सब पढ़ने के लिए आवश्यकता नहीं है। तो वो जो निष्कर्ष है वो कौन सी बुक में दिया हुआ है? भगवत गीता में। वेदेश्च सर्वे रहमेव वेदो वेदांत कृत वेद विद एव चाम। तो वेदों में वो निष्कर्ष, वेदों का जो निचोड़ है वो है भगवत गीता। भगवत गीता वेदों का निचोड़ है। अब भगवत गीता में बताया गया है कि अलग अलग प्लैनेट्स के बारे में। ये मटेरियल वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। ये मटेरियल वर्ल्ड जिसमें हम लोग रह रहे हैं, मटेरियल वर्ल्ड, और एक है इसके ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो मटेरियल वर्ल्ड का सिस्टम ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में विनाश भी आता है, प्रलय भी आती है, और फिर दोबारा सृजन होता है, क्रिएशन होता है। मटेरियल वर्ल्ड में ये है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड परमानेंट है, जबकि मटेरियल वर्ल्ड क्या है? टेम्परेरी है। अब टेम्परेरी होने की वजह से क्या स्थिति उत्पन्न होती है कि हर आदमी यहाँ पे टेंशन में है। जैसे मेरा ये शरीर है, हम लोगों का शरीर है, ये शरीर टेम्परेरी है। अब टेम्परेरी नहीं होता, मान लो परमानेंट होता तो अच्छी बात है। फिर इतना मेहनत कर रहे हैं, जो कमा रहे हैं ताकि इसका भरण पोषण कर सके और शरीर मेंटेन रहे, तो कमाने का झंझट खत्म, शरीर को तो कुछ होगा ही नहीं, शरीर तो ऐसा ही रहेगा, चाहे खाए चाहे मत खाओ, वो टेंशन खत्म। घर बना रहे हैं, इतना उसको मेंटेन कर रहे हैं, घर को पेंटिंग करके या उसमें ऐसे बहुत सारा मेंटेनेंस में जो खर्चा हो रहा है, कमाने का कोई जरूरत नहीं है, घर तो ऐसा ही रहेगा, परमानेंट है। लेकिन ये मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा है नहीं। ये मटेरियल वर्ल्ड क्या है? टेम्परेरी है। और टेम्परेरी होने की वजह से इसमें वो फैक्टर ऐड हो गया है कि ये बन गया है प्लेस ऑफ मिजरी, दुखों का ये घर बन गया है। मिजरी, आज हर आदमी दुखी है, हर आदमी दुखी है, नीचे से लेकर ऊपर तक। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं, पॉलिटिशियन है, वो दुखी हैं। क्यों? क्योंकि उसको पता है टेम्परेरी है यार, सीट जो कुर्सी है वो टेम्परेरी है, आज है कल नहीं है। तो उसको बचाने के लिए जद्दोजहद हमेशा करनी पड़ती है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, जो बिजनेसमैन लोग हैं, वो भी दुखी हैं, टेंशन में, एंग्जाइटी में। क्यों? क्योंकि यार अभी मेरा 3rd नंबर है वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में, फर्स्ट पे आना है, और फर्स्ट पे अगर और ऊपर मेहनत नहीं किया तो नीचे से भी आ रहा है। अडानी की अभी दौलत बढ़ रहा है, वो आ गया तो अभी एलन मस्क है, वो फर्स्ट पे चल रहा है ना, वो, या वॉरेन बफेट चल रहा है, एलन मस्क चल रहा है। तो उसको भी डर है कि यार नीचे से इन लोगों का प्रॉपर्टी भी बढ़ रहा है। अंबानी सोच रहा है यार कहाँ, मैं सपने देख रहा था, अभी कोई आगे निकल रहा है। हर आदमी टेंशन में, हर आदमी टेंशन में। तो वो टेंशन में क्यों है? क्योंकि ये टेम्परेरी जगह है। तो ये टेम्परेरी जगह क्या है? हमारे लिए अननेचुरल है।
अननेचुरल है। आप इस लोक में नहीं, आप मटेरियल वर्ल्ड में दूसरे प्लैनेट्स पे भी चले जाओ, ब्रह्मा जी के लोक तक चले जाओ, ऊपर ही ऊपर टॉप मोस्ट प्लैनेट है ब्रह्मा जी के लोक तक, उसमें भी यही है कि एक टाइम के बाद उसका भी विनाश होगा। विनाश होगा तो वहां के लोग जीवों को भी दिक्कत आएगी। तो इसलिए आदमी मृत्यु से डरता है। मृत्यु से क्यों डरता है? क्योंकि उसको पता है यार ये शरीर जो है वो टेम्परेरी है। इसलिए टेम्परेरी होने की वजह से इधर हर पल हर क्षण में एंग्जाइटी है, टेंशन है। कौन कह सकता है कि आदमी एंग्शियस नहीं है? आज हर आदमी एंग्जाइटी में है। उस एंग्जाइटी के बीच में थोड़ा थोड़ा खुशी का डोज मिल जाता है, लेकिन मेनली क्या है, एंग्जाइटी में है। तो क्या कारण है उसका? तो अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो आज हमने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? अब कोई एलियन होता है ना, मान लो दूसरे, मान लो मैं अभी इंडिया का रहने वाला हूँ, अभी मैं चले जाऊंगा लेट से कोई दूसरा कंट्री, मान लो यूएसए, तो ठीक है, देखने में थोड़ा बहुत मजा आएगा, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अच्छी बात है, लेकिन थोड़ी देर बाद ना एक अनकंफर्ट फील होगा। एटमॉस्फेयर अलग है, वेदर अलग है, उधर मेरे को जैकेट पहनना पड़ेगा, या फिर गर्मी ज्यादा है, सहारा डेजर्ट चलेगा तो वहां पे, जबकि वहां का जो आदमी रहेगा उसको ऐसा फील नहीं होगा, वो अपने आराम से घूमेगा। जो लोकल रहता है, अभी मुंबई, अभी आप लोग महाराष्ट्र के लोग, अभी आपको राजस्थान में डेजर्ट में भेज दिया जाए, आपकी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है और वहां पे समर हीट ज्यादा है। अगर हमको उत्तराखंड भेज दिया जाए तो चलो ठीक है, एक दो दिन हम रेनी सीजन को एंजॉय करेंगे, उसके बाद में लगेगा कि क्या यार, क्या हो रहा है, ये बर्फ गिर रही है। मुंबई में तो सिर्फ बारिश गिरती थी, इधर तो बर्फ भी गिर रही है सिर पे, खोपड़ी के ऊपर। तो ये क्या हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमारे लिए अननेचुरल है, एक आदमी दूसरी जगह से जब जाता है। तो हम लोग यहाँ पे इतना सारा टेंशन में, एंग्जाइटी में, आदमी जो है वो दुखी है, स्ट्रेस्ड है, हर पल हर क्षण उसके लाइफ में स्ट्रगल है। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब निकला इसका? कि हम लोग भी एक्चुअल में कहीं और को बिलोंग करते हैं। ये हमारे लिए भी एक दूसरी जगह है। और एक्चुअल में कौन है इधर एलियन? हम लोग हैं। हम लोगों के लिए ये, हम लोग इधर एलियन है एक्चुअली। तभी तो हम लोगों के लिए अननेचुरल स्टेट है ये। अगर हम लोगों के लिए नेचुरल रहता, ये नेचुरल प्लेस रहता, और आप देखो हर आदमी दूसरी जगह जाना चाहता है। वो देख रहा है शायद उधर खुशी है, शायद उधर खुशी है, शायद उधर घर बना लूंगा, मनाली में घर बना लूंगा तो शायद खुशी मिलेगा। चलो यार कनाडा चले जाता हूँ, चलो यार ऊटी चला जाता हूँ, चलो उधर घूम के आते हैं, उधर 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 उधर, ऐसे घूम रहा है, वो ढूंढ रहा है कि मेरा घर किधर है, एक्चुअल घर किधर है। तो ये स्थिति हमारी कैसी हो गई है? वो पीके मूवी आती है ना, वो देख रहा है ये कौन सा गोला में आ गया हूं मैं, वैसी वाली स्थिति हो गई है। तो वो क्यों है? क्योंकि ये हमारे लिए अननेचुरल, ये हमारा स्टेट नहीं है। तो एक्चुअल हमारा घर कहाँ है? एक्चुअल हमारा घर है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हम लोग आए हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से हम लोग आए हैं। तो इधर हम लोग एलियंस हैं। एलियंस है इस वजह से, अननेचुरल स्टेट है, अननेचुरल स्टेट की वजह से हर पल एंग्जाइटी में। अब प्रॉब्लम एक इधर ये हो गई है कि हमारे साथ स्थिति हो गई है, जैसे वृंदावन में, मैं बताता हूँ कई बार, जैसे आप लोग वृंदावन गए हो, वहां पे मंकीज बहुत ज्यादा हैं। तो बंदर को कैसे पकड़ते हैं आपको पता है? कैसे पकड़ा जाता है बंदर को? आपके यहाँ पे, मतलब हमारे यहाँ पे मुंबई में तो बीएमसी आता है, इंजेक्शन वगैरह ठोक देता है। ऐसे मुंबई में तो ज्यादा बंदर भी नहीं है, लेकिन कैसे पकड़ा जाता है बंदर को? बंदर को क्या है, एक मटका लिया जाता है, मटके के अंदर ना चना डाल दो, चना, चना डाल दो, तो मटका उस चने को लेने के लिए उसके अंदर बंदर उस मटके में हाथ डालेगा, हाथ डालेगा और फिर चना ऐसे मुट्ठी में भर लेगा। मुट्ठी में भर लेगा तो हाथ तो चलेगा अंदर, लेकिन वापस आते वक्त कि मुंह छोटा है तो बाहर नहीं निकल पाएगा, और उसका हाथ उसमें अटक जाएगा, और उसमें अटक जाएगा, उस तब पीछे से आके उसको पकड़ लेगा, वो हाथ हिला ही नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। अब बंदर इतना मूर्ख, मूर्ख क्या कह सकते हैं हम, एनिमल है तो अभी नहीं है इतना दिमाग, वो ये नहीं सोचता कि यार पकड़ा जाऊंगा तो ये चने छोड़ देता हूँ, निकल जाता हूँ। वो सोचता है चने तो लेके ही जाऊंगा, अभी चने तो खाने हैं। वो ऐसा सोचता है बंदर, और इस चक्कर में पकड़ा जाता है।
तो ऐसे हमारे साथ स्थिति, हम क्यों नहीं निकल पा रहे इधर से? हमको कौन सी ताकत रोक रही है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड अगर हमारा घर है तो क्यों नहीं रुक रहे? क्योंकि जब हम मटेरियल वर्ल्ड में आए तो हमको एक ड्रेस दे दिया गया है, ये बॉडी, ये मटेरियल बॉडी, ये जो बॉडी है, ये ड्रेस दे दिया गया है। ये ड्रेस, अब हम लोग क्या मान लिए कि ये ड्रेस ही मैं हूं, क्योंकि इस ड्रेस से हमको बहुत फायदा हुआ। ये मटेरियल जो वर्ल्ड में इंटरेक्शन करने के लिए काम आया, ये कपड़ा, ये ऊपर का ये कपड़ा किधर है? तो हमने सोचा कि ये, अब स्पिरिचुअल वर्ल्ड अगर आपको जाना है तो ये मटेरियल इस बॉडी को लेके नहीं जा सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो ये बॉडी नहीं है। तो हमारी बंदर जैसी स्थिति हो गई है, ये बॉडी से हम लोग बहुत ज्यादा अटैच हो गए हैं, और अटैच हो गए तो निकल नहीं पा रहे हैं, निकल नहीं पा रहे हैं तो फिर उधर नहीं जा रहे हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड। तो आदमी जब डेथ होता है, डेथ होता है तो क्या होता है? आदमी का एक शरीर चला जाता है, और प्रॉब्लम यह है कि अभी भी उसको, उसके माइंड में उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, मेरे को चाहिए तो दूसरा बॉडी, बॉडी से इतना ज्यादा अटैच्ड है, और इस वजह से उसको दूसरा बॉडी मिल जाता है। तो ये जो डेथ का टाइम रहता है ना, ये एक्चुअली टाइम रहता है जहां पे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि यार ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना या नहीं जाना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना क्यों है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्लैनेट्स हैं, जैसे इधर भी प्लैनेट्स हैं, मटेरियल प्लैनेट्स, वैसे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्लैनेट्स हैं, उनको वैकुंठा प्लैनेट्स बोलते हैं। वैकुंठ का मतलब क्या है, कोई बताएगा? हाँ, जहाँ कोई दुख नहीं है, जहाँ कोई कुंठ नहीं है, कोई दुख नहीं है जहाँ पे, तो स्पिरिचुअल प्लैनेट्स में कोई दुख नहीं है। अब हम लोग तो कंसीव भी नहीं कर सकते कि यार कोई दुख नहीं है, मतलब क्या बात कर रहे हो यार, कुछ तो दुख होगा वहां पे भी। हमारे यहाँ पे तो इतना ऐसा ऐसा दुख है, अगर एक फोटो अपलोड किया उस पर लाइक्स नहीं आए तो आदमी दुखी हो जाता है, किसी ने कमेंट कर दिया उस पर उल्टा सीधा तो दुखी हो जाते हैं, या या किसी थर्ड पर्सन की फोटो पे कोई सेकंड पर्सन लाइक कर रहा है तो हमको दुख हो जाता है। अरे यार, मेरी फोटो पे लाइक करना चाहिए था इसको, उसने उसकी फोटो लाइक कर दिया। यहाँ तो हर कदम पे दुख है, ये पार्टी का सरकार नहीं बना, उस पार्टी का सरकार बन गया तो दुख। तो वैकुंठ में किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने का ये फायदा है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये है, किसी आपको चाहिए ना वो स्टेट जब हम लोग सारे दुखों से, हम लोगों को मुक्ति मिल जाए। एवरीबडी वांट्स दैट, राइट? हर किसी को चाहिए। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाने का ये एक कारण है। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कैसे जाया जाता है? तो भगवत गीता में भगवान बताते हैं, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति से मद्भावम याति नास्यत्र संशया असंशया, कि अगर लास्ट में मृत्यु के समय पे कोई मेरे को याद कर लेता है, मुझे याद कर लिया उसने, तो वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड ट्रांसफर हो जाएगा। कितना आसान है ना, कुछ करने का आवश्यकता नहीं है, बस जब मरेंगे तब एक बार भगवान को याद करना है और सीधा स्पिरिचुअल वर्ल्ड, फटाक से मुक्ति। अलग अगले जन्म में कोई दूसरा नया शरीर लेने का आवश्यकता नहीं है। हो सकता है अगले जन्म में हमको वैसे शरीर मिल रहा हो, कुत्ते का, बिल्ली का, किसी कोरोना वायरस का, लेकिन लास्ट मोमेंट पे भगवान श्री कृष्ण को याद करो और स्पिरिचुअल वर्ल्ड चलो। आसान है या नहीं है? किस किस को लग रहा है कि अरे आसान है बहुत ज्यादा? किस किस को लग रहा है अरे बहुत टफ है? और कौन है जो, बाकी के लोग किस में है मेरे को समझ में बाकी के लोग कह रहे हैं यार उसके लिए तो प्रभु एक्सपीरियंस करना पड़ेगा एक बार डेथ को मरना पड़ेगा। आपको कैसे लग रहा है कि ये बहुत टफ है? हम्म, हाँ, सही बात। तो आपसे बोल दिया जाए कि एक हफ्ते बाद आऊंगा मैं आपके पास, आपको बैट दे रहा हूं मैं, और आपको बॉलिंग कराऊंगा मैं। अगर एक बॉल, इस बॉल पे छक्का मार दिया, एक ही बॉल कराऊंगा, तो आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। तो आपको क्या करना चाहिए? जाके सो जाओ,
एक एक हफ्ते बाद आएगा, बस छक्का मार दूंगा बॉल पे। या फिर दूसरा तो क्या तरीका है, प्रैक्टिस। तो हमको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो वैसे ही जो डेथ होता है वो ऐसा टाइम होता है जैसे इन्होंने बताया, डेथ बहुत टेंशन वाला सिचुएशन होता है डेथ। आप लोगों को पूछना चाहिए अपने जो बड़े बुजुर्ग है घर में, डेथ जो होता है वो बहुत टेंशन वाला सिचुएशन होता है। तो ऐसा नहीं है उसमें आराम से खाली माइंड है, अच्छा डेथ यमराज जी आ रहे हैं क्या, अच्छा अच्छा आओ आओ चाय वाय बना के रखो उनके लिए, मैं थोड़ा भगवान को याद कर लेता हूँ। ऐसा नहीं है, टेंशन का सिचुएशन है। उस वक्त जो पूरा शरीर है कफ से भर जाता है, पूरा बॉडी का टेम्परेचर जो है वो एकदम से राइज करने लग जाता है, बहुत हाई हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर। तो उस वक्त अगर हमको अभी भी लाइफ में थोड़ी बहुत टेंशन आ जाती है, कई बार हम देखते हैं कि जैसे रेगुलर जो हम लोग टेम्पल आते हैं, अगर घर में थोड़ी सी भी प्रॉब्लम हो गई तो ही हम लोग सोचते हैं प्रभु आज टेम्पल नहीं आ पाऊंगा, इतनी सी टेंशन है। अब सोचो डेथ में तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, सब प्रॉपर्टी वगैरह जो कमाया है सब यहीं छोड़ के जाना है, अगले जन्म में फिर नया एबीसीडी से शुरू करना है, कितना सारा टेंशन है। तो अब आपको बोल दिया जाए कि उधर भगवान को याद करो, कृष्ण को याद करो, नहीं हो पाता है, एक बॉल पे छक्का मारने की तरह हो गया है। तो उसका क्या करना होता है, प्रैक्टिस। तो अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हम लोग बस भगवान को याद किया तो हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड उधर, बहुत आसान है, आसान भी और टफ भी है। अगर हमने जीवन भर हमने उस तरह, अब कई लोग ऐसा बोलते हैं कि बेटा जो हम लोग भगवान को याद करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं, मंदिर जाते हैं, ये सब तो बुढ़ापे में करो, ये सब अभी मत करो, बुजुर्ग हो जाओगे तब करो, अभी मत करो। तो ये क्या ये लॉजिक सही है, क्यों, क्या क्या गलती है इसमें? हाँ, एक तो ये बात है कि डेथ कब आएगी ये कोई टाइम फिक्स थोड़ा ना है कि बुढ़ापे में ही आएगी, और बुढ़ापा कब आएगा कोई पता नहीं। और दूसरा, हाँ, बट स्टिल लाइक वन कैन से कि यार आई एम इन ओल्ड एज एंड नाउ मैं अभी से ये चालू कर सकता हूँ। हम्म, हम्म, अच्छा है। सो यंग एज में क्या होता है, जो भी हम लोग ग्रेस्प करते हैं तो हमारे साथ लाइफ लॉन्ग रहता है ना। अब मान लो, अब जैसे कई बार क्या होता है, हम लोग इधर जैसे ओल्ड लोग आते हैं, ओल्ड लोग भी कई बार मंदिर, जैसे कई आप जैसे स्टूडेंट्स हैं आप, तो कभी लेके आते हैं अपने दादा दादी को या मम्मी पापा को, तो वो तो जो यंग रहते हैं वो तो अच्छे से चैंटिंग करते हैं, उनका क्योंकि माइंड फ्रेश है और वो एब्जॉर्ब्ड है, इस चीज को समझ चुके हैं, उनके ब्रेन में ये बात जा चुकी है। लेकिन जो अपने दादा दादी को लेके आते हैं और उनसे बोलते हैं आप जप करिए, तो दादा दादी ऐसे कभी कभी, कई लोग स्पिरिचुअल होते हैं, कई लोग नहीं प्रैक्टिस किए बचपन से, तो माला पकड़ते हैं, देखते हैं अरे क्या यार, हरे कृष्णा ठीक है अभी छोड़ो बात, चलो। और मोदी जी का क्या चल रहा है अभी आजकल, इधर उधर दूसरी जगह दिमाग लग जाता है, नहीं लगता है इन चीजों में दिमाग, क्यों? क्योंकि बचपन से प्रैक्टिस नहीं किया होता है, बचपन से प्रैक्टिस उस चीज का नहीं किया, तो इसलिए ओल्ड एज में उस चीज में मन नहीं लगता है, मन नहीं लगता है। कितना भी हम उसका यूज बताएं उनको कि आप याद करिए भगवान को, कितना भी उसका इंपॉर्टेंस बताओ, लेकिन आपका जब माइंड साथ नहीं देगा तो कैसे होगा। अभी यंग एज में हम लोगों को क्या, अभी हमको भी ऐसा नहीं है कि हम लोगों के लिए फ्री फ्लो है, हम लोगों का बहुत अच्छा मन लग रहा है, लेकिन फ्रेश है हमारा माइंड, अभी हम लोग सीख सकते हैं माइंड को थोड़ा। माइंड हमारा परेशान भी करेगा अगर कि मत करना जब, तो भी हम लोग माइंड को बोलेंगे शट अप, और अच्छा काम करवाएंगे हम लोग, नहीं मंदिर जाना है, जप करना है, नहीं भगवत गीता पढ़ना है, ऐसा फोर्स कर सकते हैं। ओल्ड एज में क्या है कि माइंड के आगे आदमी घुटने टेक देता है, यंग एज में हम लोग माइंड को फोर्स कर सकते हैं, नहीं यार आई विल रीड भगवत गीता, नो आई विल गो मीट डिवोटीज, आई विल आस्क देम क्वेश्चंस, आई विल डू सम सर्विस एट टेंपल, मैं कुछ करूंगा। माइंड बोलेगा नहीं नहीं छोड़ना यार, दोस्त भी तो अय्याशी कर रहे हैं ना,
नहीं, हम लोग उसको शट अप बोल सकते हैं, हम लोग उसको चुप कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ओल्ड एज में वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए यंग एज से हमको वो प्रैक्टिस करना चाहिए। यंग एज में हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम जब एट द टाइम ऑफ डेथ वी कैन इजीली रिमेम्बर, फ्रीली रिमेम्बर कृष्णा। और ये ऐसा मेथड नहीं है कि यार ये कोई थ्योरेटिकल चीज हो, कि ये यार कोई बहुत दुर्लभ लोग करते होंगे, ये शायद ये योगियों का एक काम होगा जो पहाड़ पे जाके तपस्या करते हैं, उनके लिए बातें हो रही है। नहीं, इस्कॉन के कितने सारे डिवोटीज हैं जो काफी पहले से जुड़े हुए हैं, और जब वो शरीर छोड़े हैं तो दे आर, अब वीडियोस देख सकते हो यूट्यूब पे, दे आर चैंटिंग हरे कृष्णा एंड स्माइलिंग, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, एंड देन दे आर एम्ब्रेसिंग डेथ। फिर वो डेथ को गले लगाते हैं, और उसके बाद में नो मोर बॉडी, देन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, देन एक्चुअल जो हमारा होम है, रियल होम, जहां से हम लोग ई गोला पे आ गए थे, ये मटेरियल वर्ल्ड पे, यहां से निकल गए। नो मोर, फ्री फ्रॉम ऑल द एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, इनसिक्योरिटीज। अभी ये जो लोग बोलते हैं कि ये लोकल ट्रेन में इतना भीड़ क्यों होता है, इनसिक्योरिटी की वजह से हो रहा है। पीपल आर इनसिक्योर अबाउट देयर लाइफ, कि साला कल अगर काम पे नहीं गया तो मेरा क्या होगा, खाऊंगा, खाना कैसे खाऊंगा, घर का रेंट कैसे चुकाऊंगा, ये कैसे करूंगा। और वो कैसे अपने ही जाल में, इधर मटेरियल वर्ल्ड में ऐसा होता है कि आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाओगे तो सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम विल क्रिएट अनदर प्रॉब्लम। जैसे आपको गर्मी लगी, आपने एसी लगवा लिया घर में, एसी चल रहा है यहाँ पे भी, एसी लगवा लिया तो एसी से दूसरा प्रॉब्लम चालू हो गया, ग्लोबल वार्मिंग चालू हो गया। आपने कोई भी दवाई लिया कोई भी बीमारी का, अब वो दवाई का साइड इफेक्ट किडनी पे खराब हो गया। सॉल्यूशन ऑफ ए प्रॉब्लम इज ए प्रॉब्लम इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। सो दैट्स व्हाई प्रभुपाद एक बात बोलते थे कि मटेरियल प्रॉब्लम्स, स्पिरिचुअल सॉल्यूशंस। मटेरियल जो प्रॉब्लम है उनका जो सॉल्यूशन होना चाहिए वो स्पिरिचुअल सॉल्यूशन होना चाहिए। तो अभी तक हमने जो डिस्कशन किया, इसमें आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। तो भगवान भगवत गीता में इसका जवाब देते हैं, अर्जुन, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। अब एक बार तुम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आ गए तो तुम वापस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं जाओगे, आपको उसमें जाने का जरूरत नहीं है, उसमें गिर नहीं सकते आप। तो ऐसा है, जैसे कई बार यहाँ से कई बार लोग लोग जाते हैं उधर, अपने पंजाब से स्पेशली जाते हैं टैक्सी चलाने के लिए कनाडा, वो फिर एक बार जाते हैं फिर वो वापस नहीं आते हैं। फिर बाद में पता लगता है वहीं पे उनका रेजिडेंस हो गया है। तो वैसा ही सिचुएशन है, एक बार जब आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाओगे देखोगे कि यार क्या लाइफ है, ब्लिसफुल लाइफ है, कोई एंग्जाइटी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आप क्यों आओगे इधर, है ना। ऐसा कैन, इफ डाइंग एक्चुअली, पर पहले पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज डाइंग। सो वी आर सोल, वी आर सोल एंड सोल नेवर डाइज। इट्स जस्ट दैट हम लोग शरीर की जो ऊपर का कपड़ा है वो बदल रहे हैं, एक कपड़ा बदला दूसरा नया कपड़ा पहना। इस भौतिक संसार में जब तक हम लोग यही करते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में। अभी मनुष्य का शरीर है, हो सकता है अगले जन्म में हमारी इच्छा हो कुछ और, तो उसके हिसाब से जानवर का शरीर हमको मिल जाए, नया कपड़ा पहन लेंगे। कबूतर, खरगोश, गिरगिट, भालू, चीता, शेर, मकड़ी, ये सब भी आप जब देखते हो ये जानवर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए यार ये भी कभी भी इंसान रहे होंगे। सो हम लोग पहली बात तो मरते तो कभी है ही नहीं, इट्स जस्ट दैट बॉडी का ऊपर का कवर चेंज होता है। नाउ व्हाट इज योर क्वेश्चन। सो व्हेन वी हैव टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, डेफिनेटली दिस मटेरियल बॉडी वी हैव टू लीव हियर ओनली, ये जो कपड़ा है, देन वी विल गेट स्पिरिचुअल बॉडी दैट नेवर डाइज। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना डेथ है ना बर्थ है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इटर्नल है, शाश्वत है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में डेथ का फियर नहीं है उधर। yeah.
हाँ, तो हनुमान जी क्या है, प्योर डिवोटी हैं कृष्णा के। लेकिन एक ये है कि अब आप हनुमान जी को याद क्यों कर रहे हो। मान लो आप हनुमान जी को याद कर रहे हो कि हनुमान जी मेरा यार इस लड़के ने बहुत नुकसान किया है, इतनी शक्ति तो अगले जन्म में उसको पीट के आऊं। आपका हनुमान जी को याद करने का ये पर्पस है, तो ठीक है, हनुमान जी बोलेंगे ठीक है तेरे को अच्छा शरीर दे देता हूँ, अच्छा बड़ा बलवान बंदर बन तू भी, और परेशान कर उसको। ऐसा हो सकता है, बंदर का शरीर दे दें, मच्छर का शरीर दे दें, किसी का शरीर दे दें। लेकिन आपका कॉन्शियसनेस क्या है हनुमान जी को याद कर, आप हनुमान जी को याद कर रहे हो कि यार हनुमान जी जस्ट लाइक आपने राम की सेवा की है पूरे जी जान से, निस्वार्थ भाव से, मैं भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आके भगवान के एसोसिएशन में रहूं और भगवान की सेवा करूं। आप अगर उस कॉन्शियसनेस में याद कर रहे हो तो यस, डिपेंड्स ऑन योर कॉन्शियसनेस। ऑनलाइन किसी का कोई प्रश्न, या ऑनलाइन या ऑफलाइन कोई पूछ सकता है। यस प्रो। तो इनका प्रश्न है कि मोक्ष और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलैरिटी है, क्या एक ही है। तो मोक्ष जो होता है वो होता है दुखों से मुक्ति, मोक्ष का मतलब ये होता है। और वास्तविक मोक्ष एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना ही है। वास्तविक मोक्ष जो वास्तविक जो दुखों से मुक्ति मिलती है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाने से ही मिलती है। तो एक्चुअल लिबरेशन जो है, एक्चुअल जो मोक्ष है, इट इज टू गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, लाइक दैट। अब जैसे हम लोग इस संसार में रहते हैं, हमको बहुत सारे दुखी लोग मिलते हैं जो सफर कर रहे हैं, परेशान हैं। तो अब एक तो तरीका हो सकता है उनका हेल्प करने का कि यस हम उनकी कुछ मटेरियल रूप में हेल्प करें, पैसे दे दें उनको, या फिर कुछ दवाई दे दें या कपड़े दे दें। या फिर हम उनको बता सकते हैं कि एक्चुअली यार ये संसार, ये जो वर्ल्ड है, ये ऐसा ही है, इट इज फुल ऑफ मिजरीज, ये दुखों से भरा हुआ है। सो द सॉल्यूशन इज, परमानेंट सॉल्यूशन इज टू ट्रांसफर अस टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, अपने आप को स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ट्रांसफर करना। इसके बारे में हम लोग उसको एनलाइटन करें तो वो ज्यादा उसको बेनिफिशियल है। यस, तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर आपका घर है तो आप इधर कैसे आ गए। सो जैसे कई बार क्या होता है कि मान लो आप डूब रहे हो, अभी आपको हेलीकॉप्टर से बचाने के लिए आ रहे हो ऊपर, और आप बस जा रहे हो, आप नीचे जा रहे हो, आपके पानी भर रहा है, एंड देन यू आर चिल्ला रहे हो आप। यार मुंबई में रह के ना इंग्लिश भी अभी इंग्लिश हो गया अभी। सो आप चिल्ला रहे हो, और अब वो हेलीकॉप्टर वाले ने आपको रस्सी दे दिया। अब आप उससे पूछोगे, रस्सी बाद में पकड़ूंगा, पहले ये बता कि मैं इधर आया कैसे। So we have come to this material world because हम लोगों का इच्छा हुआ कि हमको भगवान से दूर जाना है, एनवी हुआ, द्वेष हुआ भगवान से, दैट्स व्हाई वी केम टू दिस। एंड क्या एग्जैक्ट और उसके पीछे की क्या लेयर्स हैं, दैट वी विल इंक्वायर, यस। बट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कैच द रोप, लेट अस गो टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड, एंड देन वी कैन डिस्कस विद कृष्णा बैठ के कि अच्छा मेरे को ये बताओ यार मैं गया कैसे था उधर। That we can do easily, but first of all let us catch the rope and let us go back to spiritual world which is our real home, which is, but क्या होता है कि भगवान का इस material world में हम लोगों को डिवोटीज मिले, हम लोगों को भगवत गीता का नॉलेज मिला जिससे हम आध्यात्मिक संसार जा सकते हैं। लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में एक एक प्रॉब्लम और हो गया है कि इस मटेरियल वर्ल्ड में एक माया एनर्जी काम करती है। वो माया एनर्जी क्या काम करती है कि जैसे आप इधर मंदिर से बाहर निकलोगे वैसे आपको ये ज्ञान पूरा भुला देगी, और आपको ऐसा बिलीव कराएगी यार ये संसार में भी मजा है।
जैसे ही आप इधर टेम्पल के गेट से बाहर निकलोगे, वैसे आपको ऐसा, यार ऐसा कोई बुरा भी नहीं है, मतलब देखो अभी क्रिकेट का मैच आ रहा है, वर्ल्ड कप आएगा, और बाहर में खाने पीने का भी बहुत अच्छा है, इंस्टाग्राम फेसबुक पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो यार ऐसा ठीक है। तो ये क्या है, ये वो बंदर का मटका है, तो चना जो है उसको नहीं, तो वो चने को हमको छोड़ना पड़ेगा, ताकि वो ये नॉलेज है ये रिटेन रहे हमारे दिमाग में, ये जो हमने ज्ञान लिया है, और बाहर जाके भी इस चीज को प्रैक्टिस, जहाँ पे कृष्ण का नाम ले जप करते हैं, भगवत गीता पढ़ते हैं, वहां पे माया आप पे अटैक नहीं कर सकती, आपका दिमाग को घुमा नहीं सकती। नहीं तो माया क्या करती है, बाहर निकलते ही दिमाग को घुमा देती है, फिर हमको लोकल के धक्के भी अच्छे लगने लग जाते हैं, हमको लाइफ का स्ट्रगल वो भी नॉर्मल लगने लग जाता है। हाँ ठीक है, स्ट्रगल ही तो करना है, तो सभी कर रहे हैं ना, क्योंकि हम लोग आसपास देखते हैं यार सभी लोग तो परेशान है, तो फिर मैं भी परेशान हूं, तो क्या दिक्कत है। हम लोग ये नहीं देखते कि यार मैं स्पेशल हूं, इतने लोगों में कहीं ना कहीं किस्मत से अपन को ये नॉलेज मिल गया है, अपन को वो जो रस्सी है वो प्राप्त हो गई है, सो आई एम दैट स्पेशल पर्सन। तो इतने सारे लोग जो स्ट्रगल कर रहे हैं, मेरे को ये नहीं सोचना कि यार मैं भी स्ट्रगल कर लेता हूं इनके साथ, नॉर्मली तो है स्ट्रगल। नो, अगर मेरे को वो रस्सी मिली है तो मैं वो रस्सी पकड़ के चढ़ता हूं उधर, बाद में हाँ उनकी भी हेल्प करूंगा, उनको भी बोलूंगा तुम भी चढ़ो, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी कैच द रोप, लेट अस नॉट थिंक दैट द स्ट्रगल ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड इज नॉर्मल थिंग, लेट अस नॉट थिंक दैट ये सारा प्रॉब्लम टेंशन एंजाइटी है, चलता है ना यार, ये तो संसार में रह रहे हैं, तो काम करो प्यारे, यही सब बोलते हैं ना बाहर के लोग, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। तो नहीं, ये अबनॉर्मल सिचुएशन है, अननेचुरल सिचुएशन है इधर हमारे लिए, तो हमको सोचना चाहिए कि कैसे हम लोग क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन क्या ढूंढे, और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो मेरा कम से कम 60-70 साल तक तो जीऊंगा ही, ऐसे बहुत लोग सोचते थे, लेकिन कोरोना आया और अगला शरीर, नेक्स्ट शरीर, कब किसको कैसा शरीर मिल जाएगा, ये रियलिटी है। अब हमको ये रियलिटी बताने के लिए प्रॉब्लम ये है कि अब जो लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं अभी नहीं मरूंगा, या फिर डेथ इज 60-70 साल तक है, और फिर उनके साथ कुछ ऐसा ट्रेजेडी हो जाता है उनकी उम्मीद से अपोजिट, तो वो लोग बताने के लिए नहीं रहते, प्रॉब्लम ये। अभी वो तो अगले शरीर में चले गए ना, वो थोड़ा ना बताएंगे कि भाई तू पागल है, मैं भी ऐसा सोचता था, देख मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, मेरे को भी शरीर, अब वो दो तो अगले शरीर में चले गए, अगले शरीर में स्मृति रहती नहीं है पिछले जन्म का, बताने के लिए कोई है नहीं। दैट्स व्हाई वी हैव टू यूटिलाइज दिस, दैट्स व्हाई देयर आर बुक्स, रीड देम, ताकि जो हमारा लॉस्ट मेमोरी है, जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो मेमोरी है, जो एक्चुअल जो नॉलेज है जो हमको लेना चाहिए, वो हमको पता लगे, और हम लोग जीवन के सारे जो दुखे हैं उनको एक ही झटके में सबका सॉल्यूशन ढूंढ सकें। और एक्चुअल रियलिटी ये है कि व्हेन यू प्रैक्टिस स्पिरिचुअल लाइफ, so the thing is the bliss that we will get in spiritual world, we can get the glimpse of that bliss here also in material world, ये भौतिक संसार में भी हम वो लोग वो आनंद का लाभ उठा सकते हैं। जब हम लोग स्पिरिचुअल लाइफ प्रैक्टिस, कृष्णा कॉन्शियसनेस जब प्रैक्टिस करते हैं, तो उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड का जो आनंद है उसका लाभ इधर भी उठा सकते हैं हम लोग, वही सेम प्रैक्टिस करके। बहुत आसान है, वृंदावन में जब लोग जाते हैं क्यों इतना मस्त हो जाते हैं, बिकॉज वो क्या है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का क्या है, रेप्लिका है इधर मटेरियल वर्ल्ड में, तो इधर उधर जाके सबको आनंद आता है वृंदावन में। तो जब हम लोग एक्चुअल स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाएंगे तो क्या ही लगेगा, पहले तो जाके हम लोग रोएंगे, अरे कहाँ फंस गया था भाई, जैसे बुरा सपना होता है ना, जब बुरा सपना टूटता है, जब बाहर हम लोग आते हैं देखते हैं कि ठीक है कोई शेर वगैरह मेरे पीछे नहीं पड़ा था, पहाड़ से नहीं गिरा हूं मैं, पैर नहीं फिसला है, कोई भूत प्रेत नहीं है मेरे पीछे, तब कितना अच्छा लगता है ना बुरा सपना, वैसा लगेगा स्पिरिचुअल वर्ल्ड जब हम लोग चले जाते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे कोई बुरा सपना हमारा टूटा है, ऐसा लगता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन किसी का? ओके देन, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना ध्यानपूर्वक सुना, और भी आपका कोई प्रश्न है तो इधर पर्सनली पूछना चाहें तो पर्सनली पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, धन्यवाद। तो अगला प्रोग्राम जो है वो है कीर्तन, डांसिंग कीर्तन। Drama is there? Okay, drama. Next is drama.